नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप्स के बारे में बताऊंगा। चलिए हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में लिखे हुए प्रोग्राम पर वापस जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ये नंबर को क्रमबद्ध तरीके से प्रिंट करता है और इस प्रोग्राम के जरिए हम 1 से 24 तक नंबर को हमारे टेक्स्ट विंडो में प्रिंट करते हैं। यहाँ पर जिस वेरिएबल का प्रयोग किया गया है वो है वेरिएबल i, और वेरिएबल i को क्रमबद्ध तरीके से बार बार बढ़ाते हुए 1 से बढ़ाते हुए हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये 7 लाइन का कोड लिखना पड़ा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कई और दूसरे सरल तरीके बताती है जिसमें आपको छोटा कोड लिखकर भी यही आउटपुट मिल सकता है। आइए एक नया एडिटर विंडो खोलते हैं और इसमें वह छोटा कोड लिखते हैं जो वही काम करेगा जो इस 7 लाइन के कोड ने किया। इसमें हम लूप का प्रयोग करेंगे। इसको लिखने के लिए आप फॉर स्टेटमेंट का प्रयोग करें। अगर देखें, फॉर स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि ये आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार चलाने के काम आएगा। तो मैं लिखूंगा फॉर, वेरिएबल वही प्रयोग करूंगा i इक्वल टू 1 से 24, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट विंडो में वही लाइन लिखूंगा, राइट लाइन। आउटपुट रहेगा मेरा i, और फॉर को एंड करने के लिए हम लिखेंगे एंड फॉर। जिस प्रकार से इफ स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एंड इफ लिखते थे, उसी प्रकार से फॉर को एंड करने के लिए एंड फॉर लिखेंगे। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, रन करने पर 1 से लेके 24 तक वही आउटपुट मेरे को मिला जो मेरे को इन 7 लाइनों से मिल रहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बोला था कि एक ही काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें मैंने आपको एक ही आउटपुट दिखाया लेकिन उसके अलग अलग कोड हैं। यहाँ पर फॉर एंड फॉर को प्रोग्रामिंग भाषा में लूप कहा जाता है, और ये लूप एक वेरिएबल की वैल्यू सेट करके चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला i 1 से 24 तक चलेगा, तो जब ये लूप पहली बार चला i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 1 लेके चलेगा। उसने टेक्स्ट नेक्स्ट कमांड यहाँ पे कंट्रोल आपका यहाँ पे आया, उसने टेक्स्ट विंडो राइट लाइन 1 किया, तो 1 आपकी टेक्स्ट विंडो पर प्रिंट हो गया। एंड फॉर पे आया तो ये कंट्रोल वापस से एक लाइन पे चला गया। तीसरी लाइन एंड फॉर जो है वो ये देखती है कि i की वैल्यू जब तक 24 नहीं हो जाती तब तक ये वापस से कंट्रोल ऊपर फॉर पर भेज देता है। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और वो 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो अगली बार जब चलेगा तो i की वैल्यू रहेगी 2, वो 2 प्रिंट कर देगा। एंड फॉर पे आया, एंड फॉर ने देखा कि ये 24 नहीं हुआ है क्योंकि फॉर में 24 तक लिखा हुआ है, ये वापस से कंट्रोल को 1 पर भेज देगा। अब i की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 24 नहीं हो जाती। अगर आपको i वेरिएबल की वैल्यू 1 से बजाय 2 से बढ़ाना हो, जैसे पहले i की वैल्यू 1 हो, फिर 3 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 7 हो जाए, तो इस प्रकार से अगर 2 वैल्यू से बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे स्टेप
कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए स्टेप कीवर्ड बता रहा है, इसका प्रयोग किया जाता है इंक्रीमेंट करने के लिए फॉर लूप में। कितने से इंक्रीमेंट करना है? अभी मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो i की वैल्यू पहले 1 रहेगी, फिर एंड फॉर के बाद जब दोबारा i की वैल्यू होगी तो 2 अंकों से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब 3 वैल्यू होगी तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो 2 से वो बढ़ जाएगा। इसे रन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहले वैल्यू थी 1, वो 2 इंक्रीमेंट हुई 3, 5, 7, 9, ऐसा तब तक हो रहा है जब तक वह 24 तक नहीं हो जाता। तो समझ में आया आपको? अगर इसको 3 करेंगे तो ये 3 से इंक्रीमेंट होगा। रन करके देखते हैं। ये देखिए पहले 1, वो फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 से 4, 3 7, 3 10, 3 13, ऐसे तब तक हो रहा है जब तक वह 24 तक नहीं पहुंच जाता। अभी तो आपने देखा कि यहां पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लिख रहा हूं। मान लीजिए मेरे को 24 से 1 लिखना है, 24, 23, 22, 21, ऐसा उल्टे तरीके से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा फॉर i इज इक्वल टू 24 to 1, और जो स्टेप लेगा वो स्टेप लेगा -1। एक एक घटाना है मेरे को। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए ये शुरू हुआ 24 से और स्टेप नेगेटिव जा रहा है, -1। तो एक कम हो गया 23, एक कम हो गया 22, एक कम हो गया 21, ऐसा तब तक हो रहा है जब तक वे 1 तक नहीं पहुंच जा रहा। तो उल्टा लिखने के लिए गिनती अगर उल्टी चलानी हो, आपको लूप उल्टा चलाना हो, तो फॉर i इज इक्वल टू 24 to 1 स्टेप -1 लिखेंगे। तो स्टेप का प्रयोग आपको समझ में आ गया। स्टेप का इस्तेमाल होता है कि आपको आपके फॉर लूप में वेरिएबल को कितना इंक्रीमेंट देना है, पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, वो आप वैल्यू स्टेप के आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर के अलावा एक और लूप होता है जिसका हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें मालूम नहीं है कि वह लूप हमें कितनी बार चलाना है। जैसे इसमें मेरे को मालूम है कि 24 बार लूप चलाना है, तो मैंने लिख दिया फॉर i इज इक्वल टू 1 to 24। लेकिन अगर मेरे को पता नहीं है लूप कितनी बार चलाना है, तो वह मैं एक कंडीशन पर चलाऊंगा और उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और फॉर लूप में अंतर इतना ही होता है, व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है। कोई भी कंडीशन जब तक सही रहेगी वह व्हाइल लूप चलता रहेगा। और फॉर लूप आपको एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है, पहले से ही आपको मालूम होता है कि कितनी बार तक ये लूप चलाना है। आइए एक नया कोड लिखते हैं व्हाइल लूप का, आपको समझ में आ जाएगा उससे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर, उसको मैं बोलता हूँ कि वो नंबर है 100, और यहाँ पे मैं व्हाइल का प्रयोग कर रहा हूँ लूप चलाने के लिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जब तक नंबर 1 से अधिक है तब तक ये लूप चले। क्या लिखेगा ये टेक्स्ट विंडो में आपको i की वैल्यू प्रिंट कराएगा। और मैं यहां पे नंबर को भाग दे रहा हूं 2 से। यहां पे मैं लूप को एंड करने के लिए हमेशा एंड का प्रयोग करेंगे, और जो भी प्रकार का लूप है, फॉर है तो एंड फॉर, व्हाइल है तो एंड व्हाइल करेंगे। अभी देखिए इस कोड में क्या होगा। नंबर वेरिएबल की वैल्यू है 100, व्हाइल लूप चलेगा। व्हाइल लूप में मैंने बोला हुआ है कि जब तक नंबर
1 से अधिक है तब तक ये लूप चले। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये 100 की ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कब तक 1 से अधिक रहेगी, तो मैं इसको कंडीशन पे डाल दिया। फिर ये यहाँ पे प्रिंट करेगा 100, नंबर हो जाएगा आपका नंबर बटा 2, मतलब नंबर है इस वक्त 100, तो 100 बटा 2 हो जाएगा 50। तो अब नंबर हो गया 50। एंड वाइल के बाद कंट्रोल सीधा जाएगा लाइन नंबर 2 में, ये देखेगा नंबर है इस वक्त 50। 50 क्या 1 से अधिक है? जी हाँ, तो वो 50 को प्रिंट करेगा। फिर 50 को 2 भागों में बांटेगा, 50 हो जाएगा 25। एंड वाइल में आएगा, फिर यहाँ पे लूप जाएगा, वो देखेगा 25 क्या 1 से अधिक है। ऐसा ये तब तक करता रहेगा जब तक नंबर 1 से अधिक रहेगा। इसे रन करते हैं। यहाँ पर जो एक गलती हुई है, यहाँ पे आई नहीं लिखना है मेरे को, क्योंकि मैं नंबर का प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरे को नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पे मेरे को एरर आया कि वेरिएबल आई इज यूज्ड बट वैल्यू इज नॉट असाइंड। वेरिएबल आई का मैंने प्रयोग किया लेकिन वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो मेरे को नंबर का प्रयोग करना है क्योंकि मैं नंबर प्रिंट करा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। एरर को क्लोज करें, रन करें। ये देखिए आई की नंबर की वैल्यू थी पहले 100, उसको 2 भागों में बांटा 50, फिर 2 भागों में बांटा 25, फिर 2 भागों में बांटा 12.5, 6.25। ऐसा तब तक होता रहा जब तक वह 1 से कम नहीं हो जाता। जैसे ही वो 1 से कम हुआ आपका लूप समाप्त हुआ, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। एंड प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। तो आपको समझ में आया कि फॉर हमको कब यूज करना है और वाइल का इस्तेमाल हमें कब करना है। वाइल का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमें पता नहीं रहता है कि कितनी बार आपको लूप चलाना है और वह एक कंडीशन के ऊपर चलता है। जब तक वह कंडीशन सही रहेगी वह लूप चलता रहेगा। फॉर हम तब चलाते हैं जब हमें पहले से ही मालूम रहता है कि वह लूप हमें कितनी बार तक चलाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक ही कोड, जैसे आपने ये कोड देखा फॉर वाला और ये कोड देखा जहां पे आपने इफ एंड इफ का प्रयोग किया था, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा था। तो एक ही तरह का अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो वो अलग अलग कोड लिखकर भी लिखा जा सकता है। आइए, ये जो आपने वाइल एंड वाइल का प्रोग्राम लिखा है, अगर इसको आपको इफ एंड इफ में तब्दील करना है तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिखकर बताता हूं। नया एडिटर विंडो खोलिए और यहां पे लिखना शुरू करिए। नंबर दे दीजिए 100। अभी देखिए मैं वाइल एंड वाइल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं इसमें, लेकिन इस प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल वही आएगा जो ये वाइल एंड वाइल प्रोग्राम का आउटपुट आता था। स्टार्ट लेवल दे दिया मैंने एक यहां पे, और मैंने यहां पे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन किया नंबर को। फिर मैंने नंबर को भाग दे दिया 2 से, और यहां पे मैंने कंडीशन लिखी इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1। जब तक नंबर 1 से अधिक है देन तब तक आप जाएं पुनः स्टार्ट पर, और एंड इफ कर दिया। देखिए यहां मैंने क्या किया, नंबर मैंने वही 100 लिखा। ये जो कंडीशन है नंबर 1 से अधिक है, ये मैंने इफ में लिख दिया यहां नीचे, और बाकी का कोड जो है नंबर टाइप कराने का और भाग देने का वो मैंने बाहर लिख दिया। तो इससे क्या होगा, नंबर 100 होगा, 100 पहले प्रिंट होगा, 100 का भाग होगा 2 से, नंबर हो जाएगा 50।
ये देखेगा 50 क्या 1 से अधिक है, बोलेगा हाँ अधिक है, तो आप फिर से यहाँ जाइए स्टार्ट पे, स्टार्ट 2 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, ये लेबल है, इसको लेबल बोलते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद वह फिर से 50 को टाइप करेगा और उसको 2 भागों में बांटेगा, 25 करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 1 से अधिक है। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसका आउटपुट भी बिल्कुल वैसा आया जैसा आपका व्हाइल एंड व्हाइल का आउटपुट आया था। तो एक ही प्रोग्राम लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको चुनना है कि आप कौन से तरीके से प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। लूप में आपने देख लिया, फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों के अंतर आपको मालूम पड़ गए, कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें मालूम हो कितनी बार हमें लूप चलाना है। व्हाइल एंड व्हाइल का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें मालूम नहीं हो पहले से कि कितनी बार चलाना है और एक कंडीशन पर चलाना है, तो हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। प्रोग्रामिंग में लूप्स में इतना ही। कंप्यूटर सीखो पर आप और वीडियोस देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको कोडिंग आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।